मुजफ्फरपुर में ये जो है कि नसबंदी कराए थे और स्वास्थ्य विभाग दो बार ऑपरेशन किया और दो बार जो है कि वो ऑपरेशन विफल रहा। इसका बच्चेदानी हटा देते हैं तो हम कहे हटा दीजिए, तो अब बच्चा का झंझट इसको खत्म हो जाएगा। फिर जब वो हटा देते हैं 2018 में, तो 20 में हमको फिर एक लड़की जन्म होता है। वही बिक्री ही न हुआ। जब बच्चा मैं अपने माँ पिता के हाथ से मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूँ लालन पालन करने के लिए, तो समझिए कि बिका। जो पेट में बच्चा है कितने महीने का है? 7 महीना का है। 7 महीने का हो गया है। तो ये ऑपरेशन कराने के बाद ये बच्चा मतलब दो बार ऑपरेशन करवाने के बाद सर यही हालत है। जो माता को बच्चा नहीं है वो माता करके हमसे संपर्क करें, हम बच्चा उनको खुशी खुशी से दें। मर रहे हैं भूखे बच्चा चॉकलेट बिस्कुट के लिए, एक दूसरा बच्चा करके हमको जो तंग करे उससे तो अच्छा होगा ना। ये कहीं पर बच्चा रह करके वो खाएगा पिएगा, अच्छा उस सोसाइटी में जिएगा। यहाँ जो पानी के लिए दूध के लिए जो मरेगा बेकार ना, माँ तो देखा नहीं जाएगा ना। अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले में मौजूद हैं और मुजफ्फरपुर ज़िले के रहने वाले एक परिवार की एक कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये परिवार किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों की वजह से आज बर्बाद होता जा रहा है, ये दलदल में फंसते हुए जा रहा है। आज से लगभग 7-8 साल पहले 9 साल पहले ये परिवार नियोजन कराए थे, यानी कि ऑपरेशन कराए थे, नसबंदी कराए थे और नसबंदी के बावजूद भी इनकी पत्नी को बच्चा हो गया। उसके बाद से दूसरी बार जो है कि ये नसबंदी कराए, दूसरी बार ऑपरेशन कराए, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों के बाद बच्चा हो गया। अब तीसरी बार जो है कि सब कुछ कराने के बाद तीसरी बार इनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और बहुत सारी ये परेशानियों से जूझ रहे हैं और सोशल मीडिया पे आकर के ये बयान दे रहे हैं कि हमारी पत्नी के पेट में जो बच्चा है हम उसको बेचना चाहते हैं। तो भाई मानव तस्करी तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर किन परिस्थितियों की वजह से, किन दिक्कतों की वजह से ये अपने बच्चे को बेचना चाहते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हालांकि क्या नाम हुआ आपका? नीरज सिंह। नीरज जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाय घाट केवटसा मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर के रहने वाले जी। ये थोड़ा सा एक बार दिखाएंगे, ये बच्चों को देखिए। ये बच्चों को देखेंगे तो 5-6 बच्चे हैं। 5 यहाँ पे हैं, एक बगल साइड में खड़ा है और इनकी पत्नी हमारे साथ है और एक बच्चा इनकी पत्नी के पेट में है। टोटल 6 बच्चे हो चुके हैं, 7वां बच्चा इनकी पत्नी के पेट में है। अब इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर बच्चे को बेचना क्यों चाहते हैं, क्यों बच्चे को बेचना चाहते हैं। देखिए अभी जो ऐड आप लोग देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें लिखा हुआ कि बच्चा बिक्री का है, माता पिता से संपर्क करें और हमारे पास आए। कहे कि मुझे तो खाने के लिए अब मुझे ही नहीं है, तो मैं 6 बच्चा जो भूख से रो रहा है, तड़प रहा है कि बिस्कुट पापा दीजिए। आप लोग समझते हो कि एक बच्चा अगर एक बिस्कुट मांगे किसी पापा से, तो पापा अगर उसको बिस्कुट नहीं खिला पाए इस नन्हे बच्चे को, क्यूट बच्चे को, तो हम सोचे कि अब ये गर्भ में जो आ रहा है तो अब दूध पिलाना होगा। अब 8 बच्चे, मेरी पत्नी को 7 बच्चे हो गया, अब इनको दूध भी नहीं होगा, हम कहाँ से उस बच्चा को दूध पिलाएंगे। तो हम सोचे कि फेसबुक पर जिन माता पिता को बच्चे नहीं हैं वो आकर के मेरे भाई और बहन का रिश्ता बनाकर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ 2-3 महीना रहने के बाद हम देखेंगे उन लोगों को कि अच्छा है तो मैं वह बच्चा उनको हाथ में दूंगा। वही बिक्री ही न हुआ। जब बच्चा मैं अपने माँ पिता के हाथ से मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूँ लालन पालन करने के लिए, तो समझिए कि बिका। क्योंकि अब तो हम 6 बच्चा को किसी तरह जिलाएंगे, लेकिन 7वां को तो हम नहीं जिला पाएंगे। 7 बच्चे को पैदा क्यों किए जब आप उनका पालन पोषण नहीं कर सकते? तो सर तो मैं बिहार सरकार कहेगी हम 2 हमारे 2, तो हम सोचे कि 3 लड़की और 1 लड़का ऑपरेशन मैंने 2015 में करवा दिया सरकार के। 4 बच्चा होने के बाद ऑपरेशन करवा लिए, क्योंकि 3 को बेटी है, 1 बेटा है। कोई बात नहीं है भाई, ऑपरेशन करवा लो, अब 4 को खिलाएंगे पिलाएंगे पढ़ेंगे। वो सारे बच्चे हमारे बालिग हो गए, माने बड़े हो गए। जो लड़की आप लोग देख लीजिए बड़ा वाला। 4 के बाद फिर 7 बच्चे कैसे हो गए? 7 बच्चा ऐसे हो गया कि जब वो ऑपरेशन किए 15 में, तो 18 में महिला के गर्भ में बच्चा हो जाता है। ऑपरेशन के बाद 3 साल के बाद बच्चा फिर गर्भ में उनको हो जाता है। तो हम 90 दिनों के अंदर डॉक्टर साहब को भी कहे और सिविल सर्जन महोदय को भी कहे कि सर आप इनको गर्भ में बच्चा है, 90 दिन के अंदर हम आए हैं, आवेदन दे रहे हैं, जो आपको करना है स्वास्थ्य विभाग की जो कानून है उस कानून से हमें मतलब 4 ही बच्चा रहने दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी बड़ी लापरवाही और किए, जिसमें सुहेल सर कलेक्टर साहब भी 3 दिनों के लिए बोले कि अविलंब जांच करके उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, डॉक्टर पर टीम गठन करके महिला का इलाज किया जाए कहे।
18 में जब बच्चा हो जाता है तब ये लोग ऑपरेशन करने के लिए फिर पत्नी को उसी बच्चा के समय में ऑपरेशन करते हैं। यानी पहला ऑपरेशन विफल हो गया, फिर दूसरी की तैयारी चल दूसरी का तैयारी जब हुआ तो वो कहे कि अब इसका बच्चेदानी हटा देते हैं। हाँ। तो हम कहे हटा दीजिए, तो अब बच्चा का झंझट इसको खत्म हो जाएगा। फिर जब वो हटा देते हैं 2018 में, तो 20 में हमको फिर एक लड़की जन्म होता है। ये कैसे हो गया? जब बच्चेदानी नहीं है तो फिर बच्चा कैसे तैयार? फिर गए हम कहने सर सिविल सर्जन महोदय को, तो कहते हैं कि होता है, सो अब तुम सुई लो। तो सुई 3, तो अब ऑपरेशन नहीं होगा, 2 बार हो गया ऑपरेशन, तुम्हारा नहीं होगा, अब सुई पड़ेगा, इसी से तुम्हारा सदा के लिए ये बंद हो जाएगा। तो हम कहा ठीक है सर सुई दीजिए। तो 3 महीना पर हमने स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में सुई लेने के लिए जाते थे। पत्नी को सुई लिए, लास्ट इंजेक्शन जो बचा 3 साल का, उस इंजेक्शन के दिए जब सुइया तो दे दिए वो लोग, लेकिन पत्नी को 2 महीने का गर्भ में बच्चा था, जो अभी आप लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो जब हमारी पत्नी मरने लगी तो मैं उनको लेके भागा। 11 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में सारे कलेक्टर मीडिया बंधु से मैं अनुरोध करके कहा, 5 से 7 महीना हो गया, आज तक मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। यानी 3 बच्चे जो हैं कि प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आ गए। 3 बच्चा तो उनकी लापरवाही से हमें जबरदस्ती दिया ही गया है। तो ये 3 बच्चों में एक बच्चा को आप बेचना चाहते हैं, 2 बच्चों को रखना चाहते हैं? 2 बच्चा जो मुझे पापा पापा कहा, सब उस तो मेरा ही है। अब तो जिएगा मरेगा मेरे साथ। लेकिन जो पेट में है वो, इसलिए कि वो तो अब जो गर्भ से जो आ रहा है, उसको पानी भी हम स्वस्थ माने नहीं जल पिला सकते हैं, हमको नल भी नहीं है, तो उस बच्चा को हम कैसे जिलाएंगे? आप लोग ही तो बताइए कि कैसे जिलाएं। मतलब आप उस स्थिति में नहीं है कि अच्छे से परवरिश कर सके। 7 बच्चा का तो कर नहीं पा रहे हैं, 6 बच्चा का, और उस 7वां को फिर हम कैसे 5-6 बरस हम पाले? अब मेरा उम्र नहीं देख रहे हैं, दाढ़ी नहीं देख रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं देख रहे हैं, कुपोषण का शिकार बच्चा को नहीं देख रहे हैं। देखिए, इनके परिवार से एक बार नज़दीक से मिलाना चाहेंगे। सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद से तुम हो बेटा, दूसरी बेटी है, उसके बाद से बच्चा है, और बाकी 3 बच्चे, मतलब 5 बच्चे यहाँ पे हैं, एक बच्चा बगल में है और एक बच्चा पेट में है। इनकी पत्नी से भी थोड़ी सी जानकारी ली जाएगी। नाम क्या हुआ आपका? जूली देवी। जूली। ये बताइए, जो पेट में बच्चा है कितने महीने का है? 7 महीना का है। 7 महीने का हो गया है। तो ये ऑपरेशन कराने के बाद ये बच्चा मतलब 2 बार ऑपरेशन करवाने के बाद सर यही हालत है, बहुत तंग आ चुके हैं। अंत में हम नहीं अब सुनेंगे सरकार तो हम बच्चे लेकर के आत्महत्या कर लेंगे। तो ये प्रशासन के तो लोग आ रहे हैं ना आपके पास, तो बोलिए रहे हैं कि न्याय मिलेगा? नहीं, वो आ रहे हैं, झूठी मजाक करने आ रहे हैं। मतलब आपका जो है कि मजाक समाज में मजाक उड़ाएगा। हाँ, मजाक उड़ाएगा, झूठ बोल करके। आज तक हमको झूठ बोल करके जान मारने के, हमको जान मारने से भी खत्म कर दिया। बहुत अब परेशान हो चुके हैं। तो ये 6 बच्चे आपके पास ऑलरेडी हैं, एक और आ जाएगा तो कैसे परवरिश करिएगा? कैसे पहले इसीलिए ना बोले हैं, हम सोशल मीडिया पर दिए हैं, जो माता को बच्चा नहीं है वो माता करके हमसे संपर्क करें, हम बच्चा उनको खुशी खुशी से दे देंगे। लेकिन आपका कलेजा नहीं कपेगा बच्चे को बेचते कैसे सर कलेजा कपेगा? जब मर रहे हैं भूखे बच्चा चॉकलेट बिस्कुट के लिए, एक दूसरा बच्चा करके हमको जो तंग करे, उससे तो अच्छा होगा ना। ये कहीं पर बच्चा रह करके खाएगा पिएगा, अच्छा उस सोसाइटी में जिएगा। यहाँ जो पानी के लिए, दूध के लिए जो मरेगा, बेकार ना, माँ तो देखा नहीं जाएगा ना। लेकिन आपको उस समय तकलीफ नहीं होगा जब आप अपने बच्चे को किसी और को दीजिएगा? तो नहीं होगा सर, गर्व से निकलेगा, हम दे देंगे। पिताजी हैं, बात करेंगे। ये तो आप सोचे भी नहीं थे कि बच्चा होगा, लेकिन अब होगा तो बेचना पड़ेगा, ये मजबूरी है ना? जी जी जी। देखिए, परिवार किस तरीके से बिलख बिलख के रो रहा है, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में ये जो है कि नसबंदी कराए थे, और स्वास्थ्य विभाग 2-2 बार ऑपरेशन किया, और 2-2 बार जो है कि वो ऑपरेशन विफल रहा। तीसरी बार लगातार कई महीनों तक इंजेक्शन दिया, सुई दिया, ताकि वो जो है कि नसबंदी हो सके, लेकिन वो भी विफल रहा। और 3-3 बार के प्रयास के बाद 3-3 बार ये महिला जो है कि प्रेग्नेंट हो चुकी है, और 2 बच्चे हो चुके हैं, और तीसरा बच्चा पेट में है, 7 महीने की गर्भवती हैं। 2 महीने के बाद बच्चा होगा, और ये गुहार लगा रही है कि इनको न्याय मिले, और ये अपने बच्चे को बेचना चाहते हैं। हालांकि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर, ऐसे प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी लापरवाहियों की वजह से ऐसे परिवार जो है कि बर्बाद हो जाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण लाएंगे, प्रशासन कह रहे हैं कि छोटा परिवार होना चाहिए, 2 परिवार होना चाहिए। भाई कहाँ से होगा जी? आपके जैसे प्रशासन में जब लोग रहेंगे तो ये परिवार बर्बाद ही ना होगा जी। प्रशासन के लोग पे कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए सर। बस यही मांग है कि जो हमारे साथ हुआ है, जो पदाधिकारी किए हैं आज तक, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, और हमें और हमारे साथ जितने भी गरीब हैं उनको न्याय मिले,
बिहार में, देश में, जहाँ भी हो गरीब, जब शिक्षित गरीब के साथ इस तरह की दर्द भरी कहानी आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ये बताइए ना बिहार में क्या गरीब को क्या न्याय मिला है, क्या उसका अधिकार मिला है? आज जातीय जनगणना किया गया है राजनीतिक के चलते, जातीय जनगणना, जबकि होनी चाहिए आर्थिक जनगणना कि गरीब सवर्ण में भी गरीब है, हर वर्ग में गरीब है, उसका एक सूची होनी चाहिए जिससे गरीब, तो आज अगर उसकी सूची बनेगी तो कुर्सी पर जो बैठे लोग हैं उनका कुर्ता कैसे साफ रहेगा? तो गरीब को खाते हैं, गरीब का ब्लड खींचते हैं और वो लोग हवाई जहाज से। स्वर्ण जाति से आते हैं? जी, हम स्वर्ण जाति। सरकार तो कहती है कि स्वर्ण लोग जो है गरीब नहीं होते हैं। तो सर, हमारे दादा देश की आज़ादी में चले गए, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर के पोता से आप लोग बात कर रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए मेरे दादा कुर्बानी में चले गए और अपने परिवार को नहीं देखे कि मेरा बेटा पढ़ेगा कि नहीं। मेरे पिताजी नहीं पढ़े और मुझे एक रोटी पिताजी एक रोटी खा के मुझे पढ़ाए, तो आज पढ़ करके मुझे दर्द हो रहा है, रो रहा हूँ इसलिए कि शिक्षा का स्तर जब बिहार में इस तरह गिर रहा है एक शिक्षित व्यक्ति के साथ, तो गरीबों को क्या होगा? तो उस बच्चा को जो हम रखेंगे और वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, आज शराब स्मैक का धंधा ये लोग करके करेगा। तो मेरा दादा स्वतंत्रता सेनानी, मेरे पिताजी पढ़े भी नहीं लेकिन वो इज्जत बचा के हमें पढ़ाए, और अब हमारा लड़का अगर ये गलत या लड़की गलत जगह चली जाएगी तो मुझे आंसू नहीं आएगा कि मेरा ब्लड कितना गंदा हो गया। छवि खराब हो रही है, आपको नहीं लग रहा है? हमको नहीं लग रहा है सर। प्रशासन ये सब मजाक ही न कर रहा है? प्रशासन आज तो मुझे मार पीट किया गया है। प्रशासन के लोग, प्रशासन आए हैं तो फिल्मी अंदाज में आए हैं दरोगा जी, सिविल में, जिसका वीडियो मेरे पास है, और वो कहते कि हमको मारा गया है, पति पत्नी को, पत्नी का दांत भी टूट गया है। मतलब मारा कौन है, क्यों लोग? बगल अगल के जितने भी हैं, सुबह में हम आके यहाँ बैठे थे जहाँ पे आप लोगों को मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, और लगभग हम कह रहे हैं कि उन जो हमारे घर के चारों तरफ लोग हैं उनका इतिहास तो थाना पर ही मिलेगा, जो लोकल थाना होगा, तो वहाँ पर ही देख लिया जाए कि बीच में मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और चारों तरफ से कौन व्यक्ति है। यहाँ एक घटना भी, कितनी घटना हुई है हमारे घर के पड़ोस में, हमारे घर पे रख दिया गया है। लगभग एगो को ऐसा निर्मम हत्या किया गया 3 साल पहले, जो बच्चा से पूछिए, पहले बच्चों से पूछिए जो देखा है, डरा हुआ है। आज क्या नाम है आपका? नाम क्या है? वैष्णवी कुमारी। कितने भाई बहन हैं आप? 6 भाई बहन। आपका नाम क्या है? वैष्णवी। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई करने जाती हैं? जी। पढ़ने जाती हो? जी। अच्छा, घर में कमाता कौन है? कौन कमाने वाला है? कौन है? पापा काम उम नहीं कर पाते हैं? करते हैं खेती बाड़ी, मतलब अपना किसानी के खेती वेती का काम करते हैं? नहीं बाड़ी। तो अब एक बात बताइए, झगड़ा वड़ा होता है क्या आपके घर पे? कोई झगड़ा वड़ा करता है? जी। कौन करता है? समाज वाले से। मतलब अगल बगल गांव के जो लोग हैं वो करते हैं? क्यों झगड़ा करते हैं आपके परिवार से? मतलब क्यों आपके परिवार से लड़ाई क्यों करते हैं वो लोग, ऐसे ही बिना मतलब के? जी। ये मामला बहुत कुछ है। पढ़े लिखे लोग जब समाज में सताए जाते हैं ना, तो प्रशासन को समझना चाहिए। और प्रशासन आ रही है, बस दौरा कर रही है, दौरा करके चली जा रही है। आज भी हम कहें तो दरोगा जी चश्मा काला पहन करके आए हैं, उतरे हैं जैसे राइफल लेके कि हमको मार देंगे, आए हैं यहाँ और वो बात कर रहे हैं जो एक माफिया जिनका लड़का है, जो आप लोग जानते हैं, खंगाला जाएगा। मेरी बात अगर एक भी सोशल मीडिया पर अगर एक शब्द भी अगर गलत हो तो मुझे समाज फांसी सजा दे दिया जाए। अगर मेरी बात जो हो रही है मीडिया बंधुओं से, तो मेरे घर के 3 साल के अंदर में, ये 3-4 साल के अंदर में 4 परिवार यहाँ से उजड़ गए हैं, जिनकी निर्मम हत्या, ऐसी हत्या की गई है जो आप लोग संदीप हत्याकांड। उसके बाद जहाँ मैं शौचालय जाता हूँ, उस कुम्भी में एक 80 वर्ष की बूढ़ी औरत को मार के कुम्भी से फेंक दिया। इस तरह से एक इधर लाश निकला, हम सोए हुए थे, कोई नहीं, सब भाग जाते हैं। मेरे गांव में आप मेरे नाम से आइएगा ना तो एड्रेस नहीं बताएंगे। जो मीडिया बंधु समझ रहे होंगे, जो अभी जो हमारी आवाज़ ले रहे हैं, वो मीडिया बंधु भी हमारे गवाह ही होंगे कि उनको कोई रास्ता मेरा नहीं बता रहा है। हम किस तरह से आप लोगों के भगवान के भरोसे जिंदा है, वो आप लोग पूरी दुनिया हमको बताइए कि एक चारों तरफ से अगर अपराधी हो और बीच में एक संत बैठा हो तो क्या हाल मेरा होगा। आज मारा पीटा गया है